मुक्तिधाम सेवा समिति ने एक बार फिर सामाजिक और पुनीत कार्य करके अनूठी पहल समाज के सामने प्रस्तुत की। यहां वर्ष 2020 से मुक्तिधाम के अस्थि संचय कक्ष में रखी मृतकों की अस्थियों को आज पूरे विधि विधान के साथ कलयुगी गंगा पवित्र बेतरवती में विसर्जन करके पिंडदान भी किया। इस पूरे कार्य को मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव मनोज पांडे ने मुख्य यजमान की भूमिका निभाते हुए इस पुनीत और पवित्र कार्य को अंजाम दिया। मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव मनोज पांडे के मुताबिक कोरोना काल समय से मुक्तिधाम के अस्थि लॉकर में 16 मृतकों की अस्थियां रखी हुई थी, जिन्हें उनके परिजन लेने नहीं पहुंचे थे। इतने लंबे समय से मोक्ष की बाट जो रही ऐसी दिव्य आत्माओं को आखिरकार सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर मोक्ष की राह आसान कर दी गई। अच्छा ज्ञानी जी के हाथ में दे देना। नहीं उनका थोड़ा सा जाना थोड़ा कोई बात नहीं कोई हो जाएंगे। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। विसर्जन किया गया बेतरवती का पावन तंत्र चरण तीर्थ धाम है। भगवान श्री राम ने भी यहाँ अपने पिता का पिंडदान किया था। ऐसा है आज मुक्तिधाम सेवा समिति के माध्यम से आदरणीय मनोज पांडे जी के माध्यम से जो आज 16 लोगों का अस्थि का जो विसर्जन किया गया है, निश्चित ही पुण्य का पूरा लाभ उनको प्राप्त होगा, क्योंकि परिजनों ने उन अस्थियों को ऐसा ही छोड़ दिया था। और जब तक सनातन धर्म में अस्थियों का पूर्णतः विसर्जन नहीं हो जाता, व्यक्ति का मोक्ष नहीं हो सकता, उसे सदगति प्राप्ति नहीं हो सकती। आज निश्चित रूप से सर्वप्रति मोक्ष अमावस्या के दिन उनका बेतरवती के च्यवन कुंड में जब विसर्जन कर दिया है तो एक सदगति को प्राप्त होकर एक मोक्ष की प्राप्ति और पुत्र लोक में जाएंगे। निश्चित ही रूप से हम उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। ये पुण्य का बड़ा काम उनकी टीम और उनके माध्यम से जो आज हुआ है, निश्चित ही ये बहुत बड़ा यज्ञ का रूप जैसा कार्यक्रम है, क्योंकि पितरों को तारना ही सनातन धर्म की प्रथम वो महत्व है कि उसको जब तक पितर अगर ऐसे घूमेंगे तो व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। आज निश्चित रूप से इन्होंने ये बड़ा काम किया है और ये विदिशा के लिए एक अच्छी बात। मैं गोविंद लेवलिया विदिशा में इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में काम करता हूँ। आज हमको ये बड़ा पवित्र दिन पर एक बहुत पवित्र काम करने का, पुनीत कार्य करने का अवसर मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव मनोज पांडे जी ने उपलब्ध कराया है, क्योंकि आज सनातन धर्म का बहुत विशिष्ट त्योहार है जो हमारे पितरों को, पूर्वजों को याद करने का पितृमोक्ष अमावस्या है। हम लोग जब अपने घरों में या घाट पर इन 15 दिन तक लगातार तर्पण करते हैं तो अपने अपने परिवारजनों का नाम लेते हैं। अंत में जो शब्द बोला जाता है, ज्ञात अज्ञात सभी लोगों का आखिरी तर्पण हम ज्ञात अज्ञात लोगों का करते हैं। तो उसी ज्ञात अज्ञात लोगों के तर्पण के निमित्त हम आज यहाँ आए हुए हैं। और जहाँ तक आपने ये पूछा कि उनको खबर दी गई थी या तो ये 2016 से अभी तक 8 साल से लगभग ये रखी हुई है यहाँ पर। और व्हाट्सएप के माध्यम से 3 दिन से लगातार समाचार चल रहे हैं। कल तो कुछ अखबारों ने भी छापा है और यथासंभव जिनके नंबर उपलब्ध है वो भी मनोज पांडे जी ने उनको फोन करके कहा है। पर होती हैं कई परिस्थितियां, जैसा बीच में उन्होंने बताया भी, कोई आर्थिक कारणों से हो सकता है, परिवार में कोई जिम्मेदारी नहीं समझता है, कोई ऐसे होते हैं जिनका कोई खुद का पुत्र नहीं है, परिवार में रहते थे, कोई कारण जिम्मेदारी से, इस तरह से जो भी कारण हो वो आज तक कोई लेने नहीं आया। तो ये बहुत अच्छा अवसर देखा कि इस अवसर पर आज सर्वपितृमोक्ष अमावस्या के नाम पर
के दिन उनकी अस्थियों का संचय किया गया। अस्थि संचय परिजन ही करके रखे गए थे या अपन अस्थि संचय भी अपन ने किया था इनका? अस्थि संचय परिजन रखे और ताला लगा गए और चाबी ले गए। यहाँ मुक्तिधाम में लॉकर है, लॉकर के ताले तोड़े हुए थे। बहुत सारी बात है। समिति के अध्यक्ष रहते लाला जी, इस पूरे मामले में लाला भैया आपका क्या कहना है? आज जो है 16 लोगों का अस्थि विसर्जन यहाँ बेतमती तट पर किया गया चरणतीर्थ पर, और ये पूरा कार्यक्रम क्या है और आगे की प्रक्रिया रूपरेखा क्या है, इसके बारे में बताइए। आज मुक्तिधाम सेवा समिति द्वारा ये पूरे जो 16 अस्थियों का विसर्जन का कार्यक्रम था, आज जैसा कि पितृमोक्ष अमावस्या जिसको हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी अमावस्या माना जाता है, और आज ये यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ प्रभु श्री राम के खुद चरण स्थान है, तो इसको चरण तीर्थ के नाम से बोला जाता है, माना जाता है। और यहाँ पे भगवान ने खुद अपने चरणों से इस धरती को पवित्र किया है। उसके बाद ये पूरा मामला ये है कि जो 16 लोगों का जो परिजन है, उन परिजनों की कोई जानकारी नहीं लग पाई। पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हमने खूब जानकारी दी पत्रों में, पर परंतु कोई जानकारी नहीं मिली। उसके बाद हम सब लोग उन 16 लोगों के परिवार बनकर यहाँ खड़े हुए हैं, और आगे भी आज भी पूरा आप देख रहे हैं पूरा विधिवत इस कार्यक्रम को करा जा रहा है। जैसा कि हमारे परिवार में कोई गमी होती है तो जैसे कि हम लोग करते हैं उसी तरीके से आज इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, जैसे कि आज हमारे परिवार का ही कोई कार्यक्रम यहाँ हो रहा हो। उसी के साथ हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इनको, इन सब आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। मनोज पांडे, सचिव मुक्तिधाम सेवा समिति। जैसा कि सर्वविदित था कि विदिशा के मुक्तिधाम के लॉकर में 16 अस्थियां कोरोना काल से रखी हुई थी और 2020 से, तो ऐसी 16 अस्थियों का आज विसर्जन, जो मृत आत्माएं हैं, जो हम जिनको पितृदेव कहते हैं, उनका विसर्जन आज शहर के सभी गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में किया गया है। और निश्चित आज सर्व पितृमोक्ष अमावस्या है, सनातनी परंपराओं का महापर्व है, और कहा जाता है कि ऐसे समय में अगर कुछ अज्ञात भी अस्थियां रखी हों, कुछ अज्ञात कारणों से भी आदमी नहीं कर पाए तर्पण, तो आज अगर कर देते हैं तो सीधा पितृ देव की श्रेणी में वो खड़े रहते हैं। खास तौर से उस परिवार को भी पितृदोष से मुक्ति मिलेगी जिनके 16 परिजन आज हम लोगों ने उनकी अस्थियों को विसर्जित किया है। विदिशा के मुक्तिधाम लगातार इस प्रकार के कार्य करता रहा है। 2016 की मैं बात करूं तो 30 सितंबर को भी ऐसा ही एक प्रसंग सामने था, जब आज के ही दिन पितृमोक्ष अमावस्या थी 2016 में। ऐसी 19 अस्थियां भी थी जिनका हमने सार्वजनिक रूप से विसर्जन वहां किया था, बेतवा जी में और नर्मदा जी में। तो ऐसे कुल मिला के 16 और 19 35 अस्थियां ऐसी हो गई हैं जिनके परिजन किन्हीं कारणों से बिसरा गए। ये शब्द में कहते तो ठीक रहेगा कि बिसरा गए, भूल गए, लेकिन आज देखिए शहर के सारे बेटे बनकर यहाँ पद्म चरण तीर्थ धाम पर, जहाँ भगवान श्री राम अपने दशरथ जी के पिंडदान भी कर चुके हैं, तो ऐसा पवित्र स्थल मिल गया है। और आज वो परिवार भी पितृदोष से निश्चित है कि मुक्ति पा जाएगा। अभी हम पूजा अर्चना करने वाले हैं, बहुत जल्दी हम यहाँ गया जी में जाकर ऐसे 35 लोगों का पिंडदान करूंगा। आपको याद है कि मैं 15 लोगों का पिंडदान और भी कर चुका हूं, जो वृद्धाश्रम में जिनका कोई नहीं था, ऐसे लोगों का पिंडदान भी कर चुका हूं। तो मुक्तिधाम सेवा समिति और मेरे मन में रहता है कि सबके सहयोग से जो हो जाए वो बेहतर है। आज सब लोग पधारे, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। 16 परिजनों के मतलब इनके परिजन जो है उनको कोई सूचना दी थी या उनकी कोई जानकारी? बिल्कुल है, खबरों के माध्यम से लगातार एक दो जो जानकारी में थी उन तक को भी जानकारी देते रहे। इवन यहाँ तक भी है कि लॉकर का नंबर भी हमने डाला है कि आज भी अगर धोखे से कोई आ जाए कि हमें दे दीजिए वो पात्र, तो कलश दे दीजिए, तो वो भी कर लेते। तो हमने उस कपड़े पर भी लॉकर नंबर भी डाला था। पुराना लॉकर तो उसमें पुराना डाला, जो बात का लॉकर उसमें वो भी डाल दिया कि कम से कम मिसिंग ना हो और पहुंच जाए। लेकिन ठीक है, कोई परेशानी रही होगी, जो उनका मन रहा होगा, लेकिन आज सब हम लोगों ने वो काम किया। बाद में उनके परिजन जैसे क्लेम करते हैं कि भाई हमारी अस्थि जला दी, हमारी रखी थी, तो 2016 के बाद मैंने ऐसे भी नाम नहीं ले पाऊंगा सचिन भाई, मैंने ऐसे लोगों की भी अंतिम क्रिया कराई है मुक्तिधाम में कोरोना काल में, जो घर के बहुत धनाढ़ हैं, बहुत बड़े लोग हैं, और वो नहीं कर पाए तो कहीं मैं ही खड़ा रहा हूँ। तो कोरोना काल में तो ऐसा एक अछूत जैसी लगा। परिजन, बाप ने बेटे को समझ लिया, बेटे ने बाप को समझ लिया। ये उसी के परिणाम है कि लोग उनके अस्थियों से भी डरते रहे, परिजनों की तो बहुत दूर की बात है।